फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। पहले वर्णों के बारे में जानते हैं। हम प्रतिदिन व्यवहार में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो अनौपचारिक भाषा है। जो घर में व्यवहार करते हैं या दोस्तों के साथ बातें करते हैं, अनौपचारिक भाषा है। और जब हम कक्षा में पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं तो उस समय जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं वो औपचारिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार भाषा के दो रूप हुए, औपचारिक और अनौपचारिक। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण विचार के समय जानिए भाषा का औपचारिक रूप। हमारे मुंह से सदैव ध्वनियों के रूप में वर्ण उच्चारित होते हैं। ठीक है, ध्वनियों के रूप में क्या उच्चारित होते हैं ना, वर्ण। अच्छा, आपने जाना कि जो सार्थक ध्वनियों हैं उन्हीं को जोड़कर शब्दों का निर्माण होता है। पहले हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलते हैं वो वर्ण होता है, वर्णों को जोड़ के शब्द बनते हैं। हाँ? वर्णों को जोड़ने के बाद निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। इन्हीं शब्दों को फिर जोड़कर वाक्य में परिवर्तन करते हैं। हम अपने भाव को, विचार को प्रकट करने के लिए जो वाक्य बनने के बाद हम यदि किसी के साथ बात करते हैं या भाव को प्रकट करते हैं, उस क्या बनते हैं, तभी भाषा। ठीक है, तो इसी प्रकार तो यहाँ तक भाषा का रूप हो गया मौखिक। तो पहले क्या हुआ, आपके मुंह से जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि में से क्या निकलते हैं ना, वर्ण। वर्ण जोड़ के शब्द, शब्द जोड़ने के बाद वाक्य बनते हैं। वाक्य जब अपने भाव को प्रकट करते हैं तब भाषा में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी प्रकार भाषा एक लिखित रूप जानने के लिए इन्हीं ध्वनियों को, चिन्हों को एक वर्ण के रूप में दिया गया है। लिखित चिन्हों को मतलब हम लिखते हुए चिन्हों को देखने के लिए हम जो वर्णों को रूप दिए देते हैं, हमारी देवनागरी लिपि है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो ये कितने हैं ना, 48 वर्ण माने गए हैं मूल रूप से। ध्वनियों को लिखने के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं हो सकते, मतलब वर्णों को हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्णमाला कितने दो प्रकार के होते हैं। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं। क्या क्या है ना, स्वर। जब वर्ण बनते हैं, वर्ण क्या क्या है ना, स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के हैं। ठीक है, अच्छा, वर्णों के एक निश्चित क्रम में, वर्णों को निश्चित क्रम मतलब सीक्वेंस वाइज एकदम, वर्णों को निश्चित क्रम में बद्ध व्यवस्थित को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन को सब मिला दीजिए, उसके बाद वर्णमाला बन गया कहते हैं। ओके, स्वर कितने प्रकार के हैं, स्वर कितने हैं ना, 11 स्वर होते हैं। देखिए, अ आ ई लेके औ तक आपका 11 स्वर हो गए। ओके, इसके बाद आइए अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग वो स्वर के बाद आते हैं ना, ये स्वर के साथ जुड़े हुए हैं ना व्यंजन के साथ। ठीक है, तो अंग अह ये अयोगवाह कहा जाता है। उसके बाद आइए व्यंजन, क से लेके ह तक हो गया व्यंजन। उसके बाद आपका आए संयुक्त व्यंजन, ये 4 हो गया आपकी संयुक्त व्यंजन। उसके बाद आगत वर्ण, ये 3 है। इसी प्रकार, अच्छा, पहले स्वर किससे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर मीन्स वॉवेल्स किसे कहते हैं ना, जिन वर्णों को उच्चारण में स्वतंत्र रूप से होता है, साथ ही व्यंजनों को उच्चारण में भी जो सहायक होते हैं। स्वर के लिए किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। जिन वर्णों को उच्चारण में स्वतंत्र रूप से होता है और साथ ही व्यंजनों को उच्चारण समय स्वरों के सहायता लेनी होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं।
11 स्वर होते हैं। ठीक है, अ से लेकर औ तक 11 स्वर होते हैं। ठीक है, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं ना? 3 भेद। क्या क्या है? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 स्वर होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं ना? जिन स्वरों को उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 है। क्या क्या है ना? अ, ई, उ, री। ये 4 है, कम समय लगते। जैसे देखिए अ, ई, उ, री। परंतु दीर्घ स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, हाँ, तो उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या क्या है? देखिए ये 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसलिए इसको खींच के हम बोल रहे हैं तो इसीलिए दुगुना समय लगता है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर जिन स्वरों को उच्चारण में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता है, इसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कब व्यवहार करते हैं हम? किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है, इसे प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए ओ, रो, ऐसे करके किसी को बुलाते पुकारते स्वर। स्वरों को मात्राएं। देखिए हम वर्ण विच्छेद के समय स्वर और मात्रा के प्रयोग करते हैं। देखिए अ स्वर के लिए कोई मात्रा नहीं होते हैं। आ के लिए आ, ये, ई के लिए इस प्रकार, बड़ी के लिए इस प्रकार, उ, बड़ा उ, ये मात्रा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार री, री के लिए, इसी ए के लिए, ऐ के लिए, ओ के लिए, औ के लिए। ठीक है, इसी प्रकार व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को उच्चारण में स्वरों का बिना नहीं हो सकता, मतलब व्यंजन जब आप बोलते हो तो स्वरों को हम स्वरों के साथ ही व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो ये वर्ण व्यंजन कहलाता है। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए वर्ण के नीचे दाईं और झुकाती रेखा खींचकर, मतलब हलंत जिसको कहते हैं, जैसे इस प्रकार हलंत, इसको हलंत कर दिया जाता है। मतलब जब स्वर रहित होता है तो हम हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब ये देखिए क व्यंजन है, ये पूरा व्यंजन है, तो क के साथ अ की स्वर है। ठीक है, जब क के साथ व्यंजन स्वर ना हो तो इस प्रकार लिखते हैं, क में हलंत लगा के। ठीक है, इसको कहते हैं स्वर रहित। ओके, व्यंजन को मुख्य रूप में 3 भाग में विभक्त किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में समय श्वास मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श करता हुआ निकलता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या 25 है। इनके 5 वर्ग है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। पहला वर्ग के नाम पर ये प्रयोग क्रमश होता है। तो 5 वर्ग क्या क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग है। ठीक है, अंत